Hello बच्चों, let's read our question. Tasmanian wolf is a marsupial while wolf is a placental mammal. This shows. क्वेश्चन में पूछ रहा है टास्मेनियन वॉल्फ एक मार्सुपियल है बल्कि जबकि वॉल्फ इज अ प्लेसेंटल मैमल है। तो ये कौन सा इवोल्यूशन शो करता है? तो आपके ऑप्शन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, डी नन ऑफ दीज। तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज अडेप्ट ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू देयर चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब स्पीशीज जब चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को अडेप्ट करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वो स्पीशीज भी अपने में चेंजेस कर लेती है और उसके अडेप्ट हो जाती है। तो दैट इज कम इन द इवोल्यूशन प्रोसेस in by which species adapt over time in response to their changing environment. ओके, तो ये होता है इवोल्यूशन। अब हमारे जो ऑप्शंस है इवोल्यूशन, ये टाइप हैं इवोल्यूशन के। तो फर्स्ट जो इवोल्यूशन है वो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हम ये देख लेते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसमें क्या रहता है कि ऑर्गेनिजम्स आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। मतलब उसमें क्या होता है, डिफरेंट इनके एंसेस्टर होते हैं, डिफरेंट एंसेस्टर होते हैं। उससे ये क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। मतलब इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए इनमें सिमिलर ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। डिफरेंट एंसेस्टर होते हैं, क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए, फॉर द अडेप्टेशन, इनमें क्या होता है, सिमिलर ट्रेट्स आ जाते हैं, यानी कि सिमिलर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिजेंबलनेस शो करने लग जाते हैं। शो रिजेंबलेंस, ठीक है, रिजेंबलेंस शो करने लग जाते हैं, मतलब दिखने में सेम लगने लग जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वैसे ये डिफरेंट एंसेस्टर से आ रहे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जब इन्वायरमेंट कंडीशन सेम होंगी तो उसको अडेप्ट करने के लिए सेम ट्रेट डेवलप कर लेंगे और इसीलिए वो देखने में हमें सेम लगते हैं। अभी जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा है टास्मेनियन वॉल्फ और इज अ मार्सुपियल वॉल्फ है, जबकि वॉल्फ जो है प्लेसेंटल मैमल है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ही ये एग्जाम्पल है, क्योंकि टास्मेनियन जो वॉल्फ होते हैं, टास्मेनियन जो वॉल्फ होते हैं वो मार्सुपियल है। मतलब क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ये। मार्सुपियल मतलब ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया, जबकि जो नॉर्मल वॉल्फ है वो क्या है, प्लेसेंटल, जो कि नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। ठीक है, तो
अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कभी किसी टाइम पर साथ में रहे होंगे और एक इन्वायरमेंट कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए इसीलिए इस तरह की इन्वायरमेंट कंडीशन में एक साथ रहे हैं कि इन्होंने सेम जो ट्रेट्स हैं वो अडेप्ट कर लिए हैं, इसीलिए ये दिखने में रिजेंबलनेस सेम होती है, मतलब रिजेंबल एक जैसे ये दिखते हैं। तो हमारा जो ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसमें क्या होता है कि एंसेस्टर सेम रहते हैं, सेम एंसेस्टर रहेगा, लेकिन इनमें क्या, वही अडेप्टेशन जो डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से इनमें डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन तो डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स डेवलप हो जाएंगे, कोई यहाँ पर है कोई वहाँ है, तो दोनों जगह की क्या है, डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन है, लेकिन है दोनों सेम एंसेस्टर से हैं, लेकिन एनवायरमेंट कंडीशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट ट्रेट्स उस एनवायरमेंट कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए डिफरेंट ट्रेट्स डेवलप हो जाएंगे, इसीलिए ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा इनमें चेंजेस आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट कंडीशन को, उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन को अडेप्ट करना है, तो ये होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते हैं, जैसे कि आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो कि लाइफ टाइम में कोई ऑर्गेनिज्म अचीव एक्वायर करता है, ठीक है, लाइफ टाइम में एक्वायर्ड बाय द organism in their lifetime and they which is not passed to the next generation, not passed to next generation। तो जैसे कौन कौन से करेक्टर हो सकते हैं, जैसे आपका स्विमिंग हो गया, ओके, स्विमिंग हो गया, या फिर आपका साइकिलिंग हो गया, ये जो सारे हैं ये क्या है, आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते हैं, जबकि जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो जीन्स के द्वारा कंट्रोल रहते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम में अचीव करता है या गेन करता है। तो अभी हमारा जो, अब हम अपने और ऑप्शंस देख लेते हैं बाकी के। डी है नन ऑफ दीज। तो हमने बताया कन्वर्जेंट जो इवोल्यूशन है वो किस में मिल रहा है, हमारा टैस्मेनियन वॉल्फ में, और वॉल्फ में जो मिल रहा है इवोल्यूशन वो किस टाइप का है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं होगा, नन ऑफ दीज, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।